बात क्या कर रहे हैं ना, ये वाला दिन है सर, पीछे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो दिन क्या आएगा आराम से समझना। लीप ईयर का कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है, बट लगेगा नहीं लगेगा उसको समझना बहुत जरूरी होता है। 2024 से 2023 चले गए, पीछे जा रहे तो -1 कर रहे थे, एक साल का डिफरेंस है। लेकिन अक्टूबर से हम लोग कैसे रिटर्न जाते हैं ये समझेगा। अक्टूबर के पहले सितंबर, सितंबर पहले अगस्त, वापस घूम के जा रहे हैं। जब वापस घूम के जाओगे तो किसको क्रॉस करके जाओगे? 2024 के फेब को क्रॉस करके जाओगे। और जब आप फेब को क्रॉस करके जाओगे तो लीप ईयर तो पक्का लगने ही वाला है। तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? -1 आएगा, बिकॉज 2024 आपका लीप ईयर लगा। तो जो नंबर आप आओगे आंसर, जो वेंसडे होगा, उसमें से कितना माइनस करना है? 2 दिन। देन व्हाट इज द आंसर है? मंडे। तो नेट पे पहले चेक कर लेना, ये गूगल करके देख लेना कि मंडे है कि नहीं, ये पहले चेक करो। ऐसा मत बताना कि मैं जो बता रहा हूं वही करेक्ट मत मानना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि जो आपको देखना है, प्रैक्टिकली चेक करना है। मंडे आ रहा है सभी का, आगे ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको पैटर्न को चेंज करता हूं। मान लो कि सवाल ऐसे दे दिया 16 अक्टूबर 2024 के दिन, आज हम लोग वेंसडे कह रहे हैं, तो ये सवाल आया कि यार 13 अक्टूबर 2009 को क्या था? फिर 13 अक्टूबर 2009 में क्या था, ये हमें पूछा गया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके एमसीक्यूज पे आ जाता हूं। हाँ, मतलब जो एग्जाम्पल बनाते समय उसमें भी बहुत सारे कंटेंट दिए गए। अब आपको क्या करना है? पीछे जाना है सर। अब पीछे जाते समय ईयर के पीछे चले जाते हैं। कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस, ठीक है। 13 या 15? 15 आ रहा है, ठीक है। 15 का डिफरेंस आएगा। अब 15 का डिफरेंस यहां पर देंगे -15। चलो -15, -15 लिखते समय लीप ईयर लगा, कौन सा लगा? 24, 20, 16 और कितना? 12 लगा कि नहीं? तो 4 लीप ईयर लगा तो -4 भी देंगे। ये स्टेप समझ में? 4 लीप ईयर लगा कौन सा, ठीक है। सही है यहां तक? 8 भी लगा क्या? नहीं लगा, आप पीछे 9 तक ही आए हैं, ठीक है। यहां पर 4 लीप ईयर लगा। यहां पर आता है डेट का क्या हो रहा है? ये भी माइनस कर रहा है, ये खुद भी माइनस कर रहा है। माइनस कितना कर रहा है? -3। तो सभी के सभी निगेटिव आ गए। अगर सभी के सभी निगेटिव आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव निगेटिव की क्या होती है? एडिशन। तो आप बताओ -3 और -4 होते कितना है? और -7 और ये कितना? 22। तो -22 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 7। 7 को अगर 22 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 1। तो -1 करेगा, सिर्फ -1 करेगा। तो वेडनेसडे में से एक दिन आपको माइनस करना है। आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द आंसर आना चाहिए। चेक कीजिएगा ट्यूसडे वाला आंसर है कि नहीं यार। गूगल पे सर्च करना, दोबारा बता रहा हूं, आराम से एक बार देखिएगा गूगल पे आंसर क्या दिया है ये आपको देखना, ठीक है। ये कंसेप्ट है डेज लॉस का। पीछे चलेंगे, चले नेक्स्ट यहां पर देखिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल आपको देता हूं, क्या लोग ट्राई कर सकते कि नहीं, देख लेते। यही सवाल 16 अक्टूबर 2024, ठीक है, वेंसडे है। हमें पूछा गया 23 अक्टूबर 2008 में क्या आएगा। एक मिनट, पहले इसको चेक करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, फिर आप वेरीफाई करेंगे। ऐसे चेक कर, व्हाट इज द डिफरेंस? 16, बस खाली -16 लगा, माइनस लगा दिया क्योंकि पीछे यार 16 लगा दिया। लीप ईयर देखना, 24, 24 उसके बाद में 20, 16, 12, 8 लगेगा सर? नहीं लगा, 8 नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? 2009 में थे, 2009 में होंगे। अरे पास जाएंगे तो रिवर्स ऐसे बनाएंगे टाइम मशीन। 2009 में थे, 2009 का जैसे रिवर्स रिवर्स आते हुए 2009 का दिसंबर लगा होगा, 2009 का नहीं, 2009 का जनवरी लगा होगा वापस आते समय। 2009 का पहले देखो, 2009 में एंट्री किए होंगे और 2009 से लेके हम लोग दिसंबर से लेके ऐसे ऐसे वापस आते समय 2009 का जनवरी में आए होंगे। 2009 का जनवरी के पहले वाला कौन सा था? 2008 का दिसंबर था। 2008 का दिसंबर के पहले कौन था? 2009 का नवंबर था। 2000 नवंबर के पहले कौन सा था? 2008 का अक्टूबर था। तो 2008 का तो आपने लीप ईयर क्रॉस ही नहीं किया। फेब ने क्रॉस किया क्या? नहीं। तो लीप ईयर लगने का सवाल ही नहीं उठेगा। जब लीप ईयर नहीं लगेगा तो कितने लगेंगे? 4 ही लगेंगे। तो यहां पर -4 कर दिया। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? यहां पर आपने 2008 ले लिया तो आपका आंसर गलत था फिर, ठीक है। चलो इस समय सर यहां पर क्या करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? 7 प्लस या माइनस? +7। ये नंबर देखना यहां पर क्या है, ये आ गया +7, क्योंकि मंथ तो सेम ही था सर। अब मंथ सेम था तो अब इन दोनों का देखो कैलकुलेशन, इन दोनों का कितना होगा? 20। और 20 में से 7 चला गया कितना?
13, तो 13 जो नंबर है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, और 7 से डिवाइड, ये माइनस है, ये माइनस है, ये ध्यान में रखिए, माइनस नंबर लगेगा। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? -6 आएगा, -6 आएगा। अगर -6 आएगा तो वेनसडे में से 6 दिन माइनस करना है, वेनसडे में से 6 दिन माइनस करना है। कौन सा आएगा? थर्सडे। तो थर्सडे आना चाहिए। अब गूगल पे चेक कीजिएगा थर्सडे आया कि नहीं, अब गूगल पे चेक कर। अब क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अब क्या चेंज करेगा वो? डेट चेंज करेगा, ईयर चेंज करेगा, और क्या करेगा? मंथ चेंज कर देगा यार भाई। ठीक है, चलो तो मंथ को चेंज करता हूं, यहां से आता हूं। ये नोट डाउन कर लेना जिनको अगर चाहिए तो, अच्छी तरह से देख लीजिए। एक दो एग्जाम्पल लेके डायरेक्टली पीवाईक्यू के ऊपर या पीडीएफ के ऊपर आ जाता हूं। ठीक है, चलो तो यहां पर ऐसा सवाल आ गया, मान लो कि 16 अक्टूबर 2024 वेंसडे, तो हमें पूछा गया 25 दिसंबर 2009 में क्या था? 2009 में क्या था? 25 दिसंबर 2009, 25 दिसंबर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस, और क्रिसमस फिक्स डेट है यार, उसी दिन आएगा। ठीक है, तो उस दिन क्रिसमस का कौन सा दिन था? ये वाला सवाल है। सॉल्व कैसे करेंगे यार, क्या लगता है कैसे सॉल्व करना चाहिए? डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे क्या? नहीं है ऐसा, कभी भी मंथ चेंज हुआ तो कभी भी ऐसे जाना ही नहीं। कहां से जाएंगे और कहां तक आएंगे? पहले 16 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर 2000 कहां पर आएंगे? 2009 में पहले आएंगे। 16 अक्टूबर से लेके कहां पर आ रहे? 2009 में पहले आना है, 2009 में पहले आना है, पहले आओगे यहां पर। 2009 में आ गए, 2009 में आ गए। मैंने पूछा डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 15 का है, 15, हाँ 15 का डिफरेंस है। तो ये जो 15 आएगा वो क्या आएगा आपका? 15 जो आ रहा है वो -15 आएगा। सही है, पहले देख लो समझेगा। -15 आया, -15 कर दिया सर, -15 आ गया। -15 आने के बाद में लीप ईयर भी लगा, 24 लीप ईयर लगा, 20 लीप ईयर लगा, 20 के बाद में 16 लगा, 16 के बाद में 12 लगा, यानी -4 भी किया। अब -4 यहां तक हमें दिन तो क्रॉस करके आए। अब ये आने के बाद में हम लोग जानते हैं इससे काम नहीं बनेगा, काम कहां पर जाएंगे? 25 दिसंबर में जाना है। तो ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा? आगे जाएगा, वो तो आगे जाएगा। अब आगे जाएगा, अब आगे जाएगा तो समझेगा। आप 16 अक्टूबर को बैठे हो, 16 अक्टूबर को बैठे, अक्टूबर में दिन कितने हैं? 31। तो अक्टूबर के दिन कितने बाकी हैं? अक्टूबर में जो दिन बाकी है वो 15। हाँ, ये अक्टूबर का ले लिए 15, ये स्टेप समझ में। अक्टूबर का 15, अक्टूबर का 15, तो नवंबर का कितना? नहीं, डेज 30 नहीं लिखते नवंबर में हम लोग, एक्स्ट्रा डेज लिखते हैं। एक्स्ट्रा डेज कितना? 2। नवंबर में एक्स्ट्रा डेज कितना? 2। ये कल से एक्स्ट्रा डेज का पढ़ा है, प्लीज देख लेना रिकॉर्डिंग में। ठीक है, नवंबर का एक्स्ट्रा डेज 2, क्योंकि 30 होते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं तो 2 बचता है। नवंबर का 2, दिसंबर का कितना यार? 25, दिसंबर का 25, और ये इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ रहा सभी को? आखिरी मैं डायरेक्टली पीडीएफ के ऊपर आता हूँ, ध्यान देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को इनका कैलकुलेशन करना है सर, कैलकुलेशन करना है। मैंने कहा -15 और +15 क्या होता? क्या? ये दोनों कैंसर, इन दोनों की एडिशन कितनी? 27। 27 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। सही है ना, 23 आएगा। और 23 को 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा, इज द प्लस रिमाइंडर। ये आएगा प्लस रिमाइंडर। अगर ये प्लस आ रहा है तो वेनसडे प्लस 2 दिन कर दो, वेनसडे प्लस 2 दिन करके देखो क्या आना चाहिए? फ्राइडे। पहले अभी नेट पे चेक करना, फिर लिखना। नेट पे चेक करने से लिखना ही मत, पहले नेट पे एंटर करके देखो, गूगल पे सर्च करके देखो, फ्राइडे है तो लिखो। इट वॉज द संडे ऑन 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 में संडे था। व्हाट वाज द डे? 1 जनवरी 2010 में क्या आएगा? बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल वाले सवाल है। पहला वाला, 1 जनवरी 2006 को क्या बता रहा है? संडे, ये संडे है। 1 जनवरी 2010 को क्या आएगा? क्या करते हैं एक समझेगा। आप क्या कर रहे हो यहां पर? 2006 से लेके 2010 तक जा रहे हो, 2006 से लेके 2010 तक जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है?
4 का, तो +4 कर दिया, +4 किया, +4 करने के बाद में कोई लीप ईयर लगा, लगा ना लीप ईयर, कौन सा लगा, 2008 का लीप ईयर लगा, 2008 आया ना बीच में, तो 2008 की वजह से 1 लगा दिया, तो 2008 तो हमारा लीप ईयर था। अब ऐड कितना करना है, 5 दिन करना है, तो संडे +5 कर दो यार, संडे +5 कितना, फ्राइडे, फ्राइडे वाला आंसर चाहिए, फ्राइडे इज द आंसर, सी वाला ऑप्शन आंसर आना चाहिए। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 28 में 2006 में क्या आता है, देखो मैंने ये पढ़ाया था आपको कि कैसे दिन निकाला जाता है, ठीक है, तो अभी मान लो इसको दोबारा सॉल्व करके दे रहा हूं, हाँ ये वाला सवाल देखिएगा। उन्होंने क्या पूछा, 28 में है और 2006 को कौन सा दिन है, आप गूगल तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको निकालने का तरीका बताता हूं। हाँ 2006 हमारा चल रहा है, कंप्लीटेड नहीं हुआ है, 2006 हमारा रनिंग है, कंप्लीट कौन सा ईयर हुआ है, 2005, 2005 कंप्लीट हुआ, 2005 को ऐसे लिखेंगे 2000 प्लस कितना, ऐसे लिख सकता हूं 2000 प्लस 5। अब आते हैं एक्स्ट्रा डे के ऊपर, यार एक्स्ट्रा डे के नाम का कंसेप्ट था, अब एक्स्ट्रा डेज को अगर मैं सॉल्व करूं तो आप बताओ 2000 में कितना होता है, 0, 2000 में 0, 5 ईयर जो है उसमें एक लीप ईयर होगा, कौन सा लीप ईयर होगा, 4 नाम का लीप ईयर होगा, 5 में एक लीप ईयर होगा, तो हम लोग कहेंगे एक लीप ईयर है और 4 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, 4 नाम का लीप ईयर होगा, इस वजह से एक लीप ईयर, 4 ऑर्डिनरी ईयर, जो लीप ईयर होता है उसको मल्टीप्लाई 2 से, ऑर्डिनरी ईयर को 1 से, तो बताओ एक्स्ट्रा डेज कितने मिलेंगे, 6, 1 इंटू 2 2 एंड 2 + 4 कितना, 6, 6 हमारा एक्स्ट्रा डेज मिल गया। अगर 6 हमारा एक्स्ट्रा डेज मिला, हमें जाना कहां है, 28 मई को जाना है, 28 मई को जाना है। अब हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जनवरी में कितना, 3, फेब में कितना, फेब में कितना, 0, क्यों 0, 2006 वाला है, ठीक है, तो ये 0, जनवरी, मार्च में कितना, मार्च में 3, मई में कितना, 28, मई में 28 दिया, 28 आएंगे, ठीक है, यहां तक आ गए। अब हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आएगा, सॉरी यार, हाँ अप्रैल आया, अप्रैल में कितना आएगा, 2 आएगा, अप्रैल के बाद में मई, मई में कितना आना चाहिए, 28, चलो ये क्लियर है, मई में 28 आना चाहिए, ठीक है, ये नंबर आ गया। अब ये नंबर लिखते समय पहले तो अब एडिशन पहले समझ लेता है, एडिशन देखिएगा, जो नंबर 7 से डिवाइड होता है उसको आप लोग डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं कैंसर। कौन कौन से नंबर आपको 7 से डिवाइड होने वाले लग रहे हैं, 28, इसको कट कर दो चलेगा, ये मेरा कट हो गया, 28 गायब हुआ, ठीक है, 28 के साथ में और देख लिया, और कहां पर गायब हो सकता है, देखिए ये 6 है और ये 3 है, 6 + 3 कितना, 9, और 9 + 3 कर दो तो 12, 12 + 2 करो तो 14, तो 14 वैसे भी डिवाइड होता है, 14 वैसे भी 7 से डिवाइड होता है, अगर 14 को 7 से डिवाइड भी कर दो, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 क्या दर्शाता है यार, संडे, तो उस दिन संडे था, अब गूगल भी चेक कर सकते हैं, अब यहां से भी आंसर टिक करेंगे, तो संडे वाला ऑप्शन डी वाला आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट ये वाला सवाल आप लोग बताओ, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 17 जून 1998। अब देखिए इसमें एक ट्रिक्स लगाना चाहता हूं जो यहां पर आपको बता दूं, अगर मान लो कि इस वाले डेट को हम लोगों ने सॉल्व किया 17 जून 1998, हाँ ऐसे, हाँ 17 जून 1998 सॉल्व अगर मैं पूरा करने गया, पूरा सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्यों बहुत टाइम लगेगा, उसका रीजन देखो, 1900 का कोड वो तो एक ही है, 98 को डिवाइड करेंगे 97 में कैलकुलेशन करेंगे, टाइम लगेगा कि नहीं। इससे एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते समय हम लोग चले जाते हैं 17 जून 2001 को सॉल्व करूंगा। आपको सर 2001 क्यों ले रहे हो, हमें पूछा कुछ अलग है, मैं ऐसे जाना चाहता हूं, इसका रीजन समझेगा, मैं दोनों प्रकार से आपको बता दूं। अगर मैं 17 जून 2001 का दिन बता दूं तो मैं इसको माइनस करके निकाल सकता हूं, माइनस देखो आप दिन में आप माइनस भी कर सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो, अपने हिसाब से आप मैनेज कैसे भी कर सकते हो। मैंने कहा 17 जून 2001 आसान है, इसके मुकाबले बहुत आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि आप जब कहोगे 17 जून 2001 को सॉल्व करेंगे तो 2000 ईयर चल रहा होगा और 2000 ईयर कंप्लीट होगा, 2000 कंप्लीट होगा कि नहीं, जैसे हम लोगों ने कहा इसके पहले कंप्लीट कौन सा था 2000, तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने आए, 0, एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 0 आ गए, तो नंबर तो वहीं पर आउट हो गया। अब बचा हमारा 17 जून वाला नंबर, 17 जून में जाने के समय जनवरी में कितना था 3, फेब में कितना था 0, फेब के बाद में मार्च में कितना आएगा 3, अप्रैल में 2,
अप्रैल के बाद में मई में 3 और जून में कितना 17, ऐसे आ गए। ठीक है, अब जब ये नंबर लिखा गया, ये डायरेक्टली 17 तक आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी करते हैं एडिशन। अब एडिशन करते समय देखिएगा, ये देखिए यार 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 एंड 11 प्लस 17 28, यानी एडिशन आपका तो सीधा 28 बना, और 28 का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब यहां पर क्या आ रहा है संडे। कब संडे आ रहा है 17 2001 को संडे आ रहा है। हमें संडे आंसर चाहिए क्या, नहीं, हमें कहां का चाहिए 17 जून 1998। कितने साल पीछे जाने पड़ेंगे, 3 साल पीछे जाएंगे, 3 साल पीछे जाएंगे, 3 साल पीछे जाएंगे। हाँ 3 साल पीछे जा रहे पक्का। लीप ईयर लगा, लीप ईयर लगा कि नहीं लगा, लग जाएगा। कौन सा लीप ईयर लगेगा 2000 लीप ईयर लगेगा। तो माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना करेंगे 4 माइनस करेंगे। अरे यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस आपका 3 आ गया, लेकिन आप 2000 को भी क्रॉस करके जा रहे थे, तो माइनस कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। स्टेप समझ में आई, माइनस आपको 4 करना पड़ेगा। और जैसे हम लोग -4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा संडे -4। या संडे -4 के देखिए, संडे -1 करोगे तो सैटरडे, संडे -2 करोगे तो फ्राइडे, संडे -3 करोगे तो थर्सडे, हाँ, और उसके बाद में वेनसडे। वेनसडे वाला आंसर होना चाहिए। अब आप गूगल पे चेक कीजिएगा वेनसडे वाला आंसर है कि नहीं, पहले देख लो। इसका आंसर वेनसडे होना चाहिए। गूगल पे पहले अभी एंटर करना ऐसे सवाल को, हाँ ऐसे सवाल को गूगल से ही चेक कीजिए, जो फिक्स है ना डेटा में। 17 जून 1998 को कौन सा दिन है, वो कह रहा है वेनसडे होना चाहिए। 15 अगस्त 2010 में क्या था, 15 अगस्त 2010 में क्या आता है, 15 अगस्त 2010 क्या आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सा साल कंप्लीट हुआ है, कौन सा ईयर पूरी तरह से कंप्लीटेड है। 2009 कंप्लीट है, 2009 हमारा पूरी कंप्लीट है। 2009 को क्या करेंगे 2000 प्लस कितना 9, 9 में लीप ईयर कितने होते हैं 2, तो यहां से 0 दे दिया, 9 में लीप ईयर 2 होंगे। ठीक है, 4 एंड 8 नंबर का तो डायरेक्ट लिखो चलेगा। 9 में 2 लीप ईयर होंगे और 7 ऑर्डिनरी ईयर होंगे, ऐसे लिखते हैं ना। तो 2 इंटू 2 करते हैं, प्लस 4 इंटू क्या करते हैं 1 करते हैं। ये स्टेप समझ में है कि नहीं पहले बता दो। 9 जो नंबर है उसमें 2 लीप ईयर होते हैं, 7 ऑर्डिनरी ईयर हो, तो जो 2 लीप ईयर है उसको मल्टीप्लाई 2 से किया, 7 को 1 से कर दिया। आप जानते हो मल्टीप्लाई करने के बाद में 7 को डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल ही होगा, और यहां से सिर्फ कैरी कितना आएगा 4 आएगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज खाली 4 मिलेगा। ये कंसेप्ट समझ में। 4 अगर मेरा संडे यहां तक आ गया तो मैं सीधा सीधा अभी 15 अगस्त में जाऊंगा, तो बताओ जनवरी का कितना 3, फेब का कितना 0, मार्च का कितना 3, अप्रैल का कितना 2, अप्रैल के बाद में मई का कितना 3, मई के बाद में जून का कितना 2, जुलाई का कितना 3, और अगस्त का कितना 15 अगस्त। इसका कोड दिया जाता है लेकिन आप वो कल दिखा के देता हूं अगर आपको लगा तो। ठीक है, इस प्रकार से आगे। अब नंबर का हम लोग डेट का काउंट करते हैं। ये 4 है, 4 प्लस 3 तो 7 गायब कर दो, आप 7 कैंसिल ही कर दो। इसका 7 और इसका 7 हो गया गायब, ये कैंसिल हो गया ऐसे। अब बताओ यार 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस ये 28, 28 का मतलब क्या हुआ दोबारा 7 से होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और 0 का मतलब क्या है संडे। संडे था गूगल चेक कीजिए, गूगल पे एंटर कीजिएगा आप। हाँ टुडे इज अ मंडे, मान लो कि आज के दिन मंडे है, तो आफ्टर 61 डे इट विल बी 61 डे के बाद में कौन सा दिन आता। अगर आज हम लोग मंडे मानते हैं, आज मंडे नहीं है लेकिन मान लिया जाए कि आज मंडे है, तो 61 दिन के बाद में कौन सा आता सैटरडे आएगा, सैटरडे आएगा। ओके सैटरडे आएगा। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है डायरेक्टली। अगर मैं ऐसा कह दूं कि ओके संडे सैटरडे, मैंने ऐसा कहा कि आज वेंसडे है, 7 दिन के बाद में क्या आएगा वेनसडे, हर 7 दिन के बाद में वेनसडे आ रहा है,
तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना कि आज अगर मेरा मंडे यहां पर बताया गया है, 61 डेज ऐड करने चला जाऊं तो टाइम लग जाएगा। तो सीधा 61 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से कर देंगे। और 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? थ्री थोड़ी आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 7 8 56, 56 जाने के बाद बचा कितना है? 5 बचेगा, तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, 5 रिमाइंडर आएगा तो मंडे में कितना ऐड करेंगे? 5। मंडे प्लस 5 कितना आंसर? सैटरडे। तो सैटरडे करेक्ट आएगा, सैटरडे इज द आंसर। देखो दिन आगे बढ़ाना है या पीछे जाना है, 7 से डिवाइड कीजिएगा, प्लस माइनस रिमाइंडर जो भी आएगा वो ऐड कर देंगे, ये वाला कंसेप्ट। ठीक। 6 मार्च 2005 अगर मंडे है, देन 6 मार्च 2004 को क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया सिंपल सवाल, ये ऐसे आना भी नहीं चाहिए, पर आपको दे रहा है यहां पर 6 मार्च 2005 को मंडे कह रहा है, तो 6 मार्च 2004 को क्या आएगा? सैटरडे संडे में कंफ्यूजन है किसका? संडे। समझेगा, समझे? हाँ कैसे? हाँ पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस, यानी -1 ले लिया। और -1 लिया 2005 की मार्च में है, 2004 में जाना है, मार्च में है। मार्च के पहले क्या लगा होगा? नहीं नहीं, मार्च के पहले फेब, फेब के पहले जान के फिर 2004 में दिसंबर, 2004 में दिसंबर, 2004 का नवंबर, इस प्रकार से आएंगे, लेकिन 2004 का फेब को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो खाली कितना करना था? -1 ही करना। ठीक है, तो आंसर आएगा मंडे -1। क्या आंसर आना चाहिए? संडे। तो संडे इज द राइट आंसर ओनली। देखो आप जब फेब को क्रॉस करते हो तो ही लीप ईयर लगता है, नहीं तो लीप ईयर नहीं लगेगा। तो संडे इज द राइट आंसर। चेक कीजिए, जब ये सवाल पूछा गया अप्रैल में, वेडनेसडे को पूछा था, अप्रैल में पूछा था 2000 में कब आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2001 को क्या दिन है ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2001 को क्या निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 2001 चल रहा होगा, 2001 चल रहा होगा, कंप्लीट कौन सा होगा? 2000 कंप्लीट है, और 2000 कंप्लीट है तो एक्स्ट्रा डेज कितना? 0 ही होता है, तो सीधा सीधा चलेंगे। अब सीधा यहां से अगर आएंगे तो जनवरी में कितना? 3, फेब्रुआरी में 0, फेब्रुआरी में 0, तो फिर मार्च में कितना? 3, और अप्रैल में कितना? 1, अप्रैल में 1। अभी सभी नंबर की एडिशन करेंगे तो कितना? 7, 7 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना? 0, रिमाइंडर 0 हुआ, यानी इसका मतलब है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को दिन कौन सा है? संडे। 1 अप्रैल को उस साल का 2001 को संडे है। अगर 1 अप्रैल को संडे है, 2 अप्रैल को मंडे होगा, 3 अप्रैल को ट्यूसडे होगा, 4 अप्रैल को वेंसडे होगा। यानी 4 अप्रैल को अगर वेंसडे आ जाता है तो हर 7-7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है। 4 + 7 कितना? 11, 11 + 7 कितना? 18, 18 + 7 कितना? 25, 25 + 7 कितना? नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि 31 तक ही दिन होता है। तो ये वाला ऑप्शन चाहिए था, डी इज द राइट आंसर। इसने क्या किया, हाउ मेनी डेज देयर आर, हाँ समझेगा, हाउ मेनी डेज देयर आर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज, यानी एक्स वीक और एक्स डेज मिला के कितने दिन हुए, ऐसा सवाल सीधा सा आपसे पूछा गया। तो मान लो एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं, ध्यान से समझे, सेम है सर, एक्स एक्स दोबारा है, मैंने कहा 1 वीक और 1 डे, एक्स के जगह पर क्या लिख सकता हूं? 1 वीक 1 डे, कितने दिन हुए? 8 दिन हुए। कैसे 8 दिन? आप क्या करो सर, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7, और एक दिन, तो 7 + 1 8 हो जाता है। मैंने कहा 2 वीक और 2 डे, 2 वीक और 2 डे, कितने दिन हुए? आप क्या करोगे कि ये 2 वीक बता रहा है तो 7 × 2 करेंगे, क्योंकि 7 × 2 क्यों करेंगे, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 × 2 किया तो 14, 14 + 2 कितना? 16। मैंने कहा 3 वीक और 3 डे, 3 वीक और 3 डे कितना? तो आप क्या करोगे, 7 × क्या करना है? 3 करना है, +3 करेंगे, है कि नहीं? तो जब मैं ये वीक की बात कर रहा है ना, जब ये नंबर वीक की बात कर रहा है, तो आप जानते हो एक वीक अगर है उसमें 7 डेज है, पर एक वीक में 7 डेज है, तो इसने वीक पता नहीं, लेकिन उसने कहा 7 है, तो 7 × क्या करेंगे? एक्स करेंगे। तो ये एक वीक में, वो एक्स वीक में इतने दिन आपके सामने आ जाएंगे। उसी के साथ में हमारे पास दिन कौन सा है? एक्स डेज भी है, तो यहां पर एक्स डेज भी ऐड कर दिया, तो टोटल डे जो डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8x होंगे। 7x + x कितना? 8x। तो 8x वाले सभी स्टूडेंट करें। समझदार हो आप, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, पता नहीं एग्जाम में भी ऐसे ही करना।
द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैनॉट बी, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैनॉट बी, सेंचुरी का आखिरी दिन ये नहीं हो सकता, सेंचुरी का आखिरी दिन ये नहीं हो सकता, ये कह रहा है सेंचुरी का आखिरी दिन ये नहीं हो सकता। हम लोगों ने सेंचुरी का मतलब है 100, 200, 300 उसके ऑनवर्ड, मैंने बहुत सारी सेंचुरी बताई, तो मैंने सेंचुरी बताते समय उसका एक्स्ट्रा डेज लिखा के दिया, एक्स्ट्रा डेज लिखा के दिया कि नहीं, जैसे आपको याद होगा सेंचुरी का एक्स्ट्रा डेज लिखा के दिया था, जैसे 1600 में पूछा तो आपने क्या बताया 0, 1700 में पूछा तो कितना आएगा 5, 1800 में पूछा जाए तो क्या आएगा 3, 1900 में पूछा जाए तो 1, फिर 2000 में पूछा जाए तो 0, ये आते ही रहेगा, यही नंबर आते रहेंगे। यानी अगर सेंचुरी की बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा डेज आपके खाली यही मिलते हैं, ये बाद में रिपीट हो जाता है। और हम लोगों ने बाद में ये भी जाना कि 0 का मतलब क्या होता है संडे, 0 का मतलब संडे होता है, 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, 5 का, 3 का मतलब क्या होता है वेनसडे, और 1 का मतलब क्या होता है मंडे। यानी सेंचुरी का आखिरी दिन इन्हीं चारों में से ही आता है, बाकी कभी भी दिन आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये पूछा था कि सेंचुरी का आखिरी दिन ऐसा कौन सा नहीं आ सकता, देन व्हाट इज द आंसर, ट्यूसडे नहीं आ सकता, बाकी ही इतने ही आएंगे। ठीक है, ये उसका कंसेप्ट है, ये वाला संडे 8 फेब 2005, 8 फेब 2005 को ट्यूसडे है, तो 8 फेब 2004 को क्या आएगा, बहुत ही सिंपल सा है, संडे मंडे कौन सा आएगा संडे आएगा। कितने का डिफरेंस लोगे पहले 1 का, -1, लीप ईयर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लगा 2004 को 8 फेब को आए तो फेब को क्रॉस करके पीछे आ गए, 29 फेब को क्रॉस किया, इस वजह से -2 करना पड़ा, तो -2 करेंगे तो ट्यूसडे -2 कर दो, व्हाट इज द आंसर संडे, संडे इज द राइट आंसर है। ठीक है, ये बहुत बार गड़बड़ करेगा एग्जाम में, समझेगा, ये छोटा सा कंसेप्ट है, प्लीज ये ध्यान में रखना, फेब को क्रॉस करेंगे तो ही लीप ईयर लगता है, ये बात समझेगा। तो संडे वाले स्टूडेंट करेक्ट आ जाएंगे, 10th वाला राइट आंसर था। ये वाला नेक्स्ट सवाल, हाँ ये फेवरेट है। तो इस सवाल में कैसे हुआ, इन्होंने पूछा कि 2007 का कैलेंडर किस साल के समान है, कौन से साल के समान है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2007, यहां पर नंबर है हमारा, अब हम लोग यहां से इससे कंपेयर कर लेते हैं। मैंने कहा 2007 से लेके 2014 को कंपेयर करें, 2007 से लेके 2014 में चले, कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है, तो पहले यहां पर हो गया 7, ठीक है ये चला 7 आ गया। अब आते हैं एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज कौन कौन से आए, एक्स्ट्रा डेज का मतलब लीप ईयर तो नहीं लगा वहां पर, कोई लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर लगा 2008 लीप ईयर, 2012 लीप ईयर, यानी यहां पर बन जाएंगे 2, तो क्या ये कैलेंडर सेम होगा, नहीं हो सकता, सेम ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहां पर नहीं क्या 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसने संडे से अगर शुरुआत की होगी 1 तारीख को तो ये 2 दिन आगे बढ़ा देगा, इस वजह से इसका कैलेंडर कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पर आता है, इससे बताइएगा यार कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, अरे ये 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, तो लीप ईयर कितना लगा, लीप ईयर कितना लगा यार, 2 लगा या 3 लगा, 2 लगा या 3 लगा, क्या लग रहा है 2 ही लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 2016 तो शुरुआत करना है कंपैरिजन करते समय, तो यहां पर लीप ईयर 2 ही लगेगा, 2008 लीप ईयर लगेगा और 2000 कौन सा लगा 12 लगा, आप इन दोनों को क्रॉस करके जा रहे हो, इसके एंटर नहीं कर रहे हो आप, तो इसकी डेज की एडिशन कितनी हो रही है, कितनी हो रही है 11, तो 11 से कोई भी कैलेंडर सेम कर ही नहीं सकते, तो ये सेम नहीं आएगा। चलो इससे कंपेयर कर लिया, डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, और 10 लिख दिया तो एक्स्ट्रा डेज कितने बन गए 3 आएंगे, देखो 2008, 2012, 2016, लेकिन ये 13 आएगा तो भी नहीं आएगा। इस केस में देखा जाए, इनका देखिए व्हाट इज द डिफरेंस यार 11, 11 आ गया, 11 आने के बाद में प्लस कितना करना है 3 करना है, तो डीज कितने होंगे 14, तो 2007 और 2018 का कैलेंडर एज इट इज है। 2007 में जो हम लोगों ने त्योहार मनाए थे, 2007 में जो भी हुआ था वो 2018 में सेम था, यानी कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है 2007 का कैलेंडर बचा के रखो, 18 में काम आएगा, मम्मी पापा को कहेंगे, हो सकता है, इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है ऐसे कर सकता है, बचाने वाले तो कर सकते हैं, ठीक है पता नहीं लिखा नोट डाउन कीजिएगा, आई भी करता हूं उसको। और इसमें एक गलती आगे होगी, इसी टाइप का एक सवाल आएगा आगे जिसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डिफरेंस के बावजूद भी आंसर गलत होता है, इसका आगे बताता हूं।